आज 2 अक्टूबर है और आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह जी के बारे में, जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब में लियालपुर जिले में बग्गा गांव में हुआ था। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी और सुखदेव व राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की गतिविधियों में भाग लिया था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और बाद में अंग्रेज पुलिस अधिकारी JP साडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें 23 मार्च 1931 को 23 वर्ष की अल्प आयु में ही फांसी दे दी गई थी। आज भी उन्हें भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रतिरोध के प्रतीक और शहीद के रूप में याद किया जाता है। जन्म और परिवार जानते हैं आज इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पश्चिमी पंजाब के लायलपुर जिले के बग्गा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और माता का नाम था विद्यावती कौर। उनका परिवार क्रांतिकारी विचारधाराओं वाला था और उनके पिता व चाचा अजीत सिंह भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। मतलब उन्होंने अपने परिवार से ही उनके अंदर ये देश प्रेम की भावना थी। ऐसा नहीं है कि अलग से आई थी या कहीं और उनके साथ कुछ घटना हुई होगी जिसके बाद वो देश प्रेमी बने थे, लेकिन उनके परिवार में ही सब देश को आज़ाद कराने के लिए तत्पर थे और सक्रिय थे। शिक्षा उन्होंने लाहौर के एंग्लो वैदिक हाई स्कूल DAV से पढ़ाई की थी और बाद में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया था। क्रांतिकारी गतिविधियां इस तरह से थी उनकी कि नौजवान भारत सभा, पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। युवा क्रांति के लिए काम किया था। HSRA में शामिल हुए थे। वह क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में HSRA के प्रमुख सदस्य बने थे। जलियांवाला बाग और साडस की हत्याकांड 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ और चंद्रशेखर के साथ मिलकर एक सहायक पुलिस अध्यक्ष JP साडस को मार डाला था, जो कि वास्तव में स्कॉट की हत्या की योजना थी। केंद्रीय असेंबली में बम कांड 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बुटकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत की केंद्रीय असेंबली में सरकार को जगाने के लिए दर्शक दीर्घा में बम फेंके थे और पर्चे बांटे थे। गिरफ्तारी और मृत्यु लाहौर षड्यंत्र केस साडस हत्याकांड के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। भूख हड़ताल भी उन्होंने करी थी। जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अधिकारियों के लिए 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, जिसमें कि उनके साथी यतीन्द्रनाथ दास ने प्राण भी गंवा दिए थे। शहादत 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विरासत भगत सिंह अपनी छोटी सी उम्र में ही भारत के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय क्रांतिकारियों में से एक बन गए थे। उनके विचारों और बलिदानों ने भारत और दुनिया भर के क्रांतिकारियों की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। वे इंकलाब जिंदाबाद के नारे के लिए जाने जाते हैं। तो गाइज, ये चंद्रशेखर आज़ाद और ये सभी मिलके इन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए थे और आगे हम और जानेंगे भगत सिंह जी के बारे में कि क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया था। जी का छोटा सा जीवन काल था, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर दिखाई कि जलियांवाला बाग का प्रभाव, साडस की हत्या उनके ऊपर, मतलब जलियांवाला बाग में जो हुआ था उसका उन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा था। 12 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड को देखा था। मतलब उस चीज़ का उनको प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ कि भगत सिंह पर उसका गहरा असर हुआ, जिसके कारण उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने का संकल्प किया, क्योंकि आग की तरह खबर फैल गई थी जो भी वहाँ पे हुआ था। बहुत दर्दनाक हादसा था वो। साडस की हत्या
लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी साडस को मार डाला था। असेंबली में बम फेंकना उनको जगाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को जगाने के उद्देश्य से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिए थे और अपनी गिरफ्तारी दी थी। और राजनीतिक कैदी की मांग, जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच में भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपनी राजनीतिक कैदी की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। जेल में ही पढ़ाई और लेखन, जेल में रहकर भी भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई और लेखन को जारी रखा और अपने विचारों से अन्य कैदियों को प्रभावित करते रहे। फांसी से पहले उनका कैसा रवैया था। फांसी की सजा तय होने से पहले के बावजूद भी भगत सिंह ने मौत के बेखौफ रहते हुए अपने आदर्शों पर अडिग रहे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी कई कथनों में किया है। उनके प्रमुख नारे थे इनकलाब जिंदाबाद, यह उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, जिसे उन्होंने और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंकने के बाद और जेल में रहते हुए भी बुलंद किया था। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं। दूसरा ये नारा था उनका। यह एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कथन था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उन्हें शारीरिक रूप से खत्म किया जा सकता है लेकिन उनके विचारों को कभी भी नहीं। और ये सच्चाई भी है, आज भी भगत सिंह जी के विचार जीवित हैं। क्रांति मानव जाति का एक अविभाज्य अधिकार है। यह दर्शाता है कि वह स्वतंत्रता को मानव जाति का मौलिक अधिकार मानते थे। श्रम ही समाज का वास्तविक पोषक है। यह उनके समाजवादी विचारों को दर्शाता है, जहां वह श्रम और श्रमिकों को महत्व बताते हैं। तो गाइज, आज हमने भगत सिंह जी के बारे में जाना है। वाकई में उनका जीवन बहुत बड़ा मार्गदर्शक है युवाओं के लिए। जो उन्होंने अपने जीवन में किया वो बहुत बड़ी बात है। 23 साल की उम्र होती कितनी है, उस छोटी सी उम्र में उनके अंदर इतना जज्बा, देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन तक त्याग दिया। तो सोचे क्या, मतलब जब इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हम उसी समय में जी रहे हैं। लेकिन उस समय की अगर थोड़ी सी भी सोचे ना कि कैसा वहाँ का वातावरण होगा, तो रूह कांप जाती है। और इनकी हिम्मत है कि इन्होंने हमारे देश के शहीदों की, हमारे देश के क्रांतिकारियों की, जो उन्होंने हमारे लिए अपना मतलब कितना कुछ सहा। यहाँ कोई 2 दिन भूखा नहीं रह सकता और वो 63 दिन भूखे थे। तो बहुत बड़ी बात है। तो सलाम करते हैं हम अपने देश के ऐसे क्रांतिकारियों को और उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। आज हमने भगत सिंह जी के बारे में जाना है 2 अक्टूबर को। जय श्री राम, राधे राधे।